नमस्ते जीजाजी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो सालेरा? बैठो बैठो। मैं तो ठीक हूँ जीजाजी, लेकिन जीजाजी आपकी दशा मुझसे देखी नहीं जा सकती। क्यों? मेरी दीदी बड़ी स्वभावशाली है, उसे आप जैसा पति मिला है। आपको मेरी दीदी से मजनू जैसी मोहब्बत है? बिल्कुल नहीं, ये मोहब्बत की चिड़िया का नाम है। जीजाजी, अपनी पत्नी की सैंडल रोया भी पॉलिश करता है, इसे खतरनाक किस्म की मोहब्बत होती है। तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं अपने जूते पॉलिश कर रहा था। अच्छा, और ये मेरी दीदी की सैंडल क्या आपने अपने दर्शनों के लिए रखा हुआ है? बहकी बहकी बातें मत किया करो मेरे सामने, मुझे गुस्सा आता है। जीजाजी, आप गुस्सा थूक दीजिए। आपको गिलास पानी पिलाओ? मुझे प्यास नहीं लगी। आपकी मर्जी। सालेरा, एक बात बताओ, तुम इस घर से जाने की कृपा करोगे? कई महीनों से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो और वक्त बेवक्त मेरा दिमाग खाते रहते हो। जीजाजी, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, और फिर आपके साथ तो मेरा मजबूत रिश्ता है जोरू के भाई का। जरा मेरी पर्सनालिटी तो देखिए, किसी राजकुमार से कम मैं थोड़ी दिखता हूँ। कौवा चला हंस की चाल, जेब में एक दमड़ी नहीं है और खौफ तो देख
नंबर में हूँ तो क्या खाऊं? अच्छा, हाँ, सभी आपकी तारीफ करते हैं और दीदी तो तारीफ करते थकती नहीं है। क्या कहा? तुम्हारी दीदी और मेरी तारीफ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सब जानता हूँ, तुम जरूर कुछ काम से यहाँ पर आए हो। जीजा जी, आप बड़े होशियार हैं, न जाने कैसे मेरे दिल की बात जान जाते हैं। बातें मत बना, मैं तुझे और तुम्हारी दीदी को बहुत खूब समझता हूँ। जल्दी से बताओ काम क्या है? जीजा जी, वो क्या है कि 50 रुपए दीजिए ना, वो ब्यूटी पार्लर जाना है। ब्यूटी पार्लर? अरे ब्यूटी पार्लर का खराब हो गया। अरे पर वो क्या कहते हैं, आजकल मोड़ के पास हमारे एक मित्र का दुकान है, सुपर अप क्यों, बस वही तो जाना है। हाँ जीजा जी, वहाँ रिसेप्शन पर एक खूबसूरत बाला बैठती है पूजा, बस उसी के साथ थोड़ा सा आपको उसके पैसे भी मेरे यहाँ रहा हो गया है और चुपता करना है बस। छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी बेयारे गैर को अपना दोस्त बना लेते हो और घर चढ़ा कर आ गए। छी, क्या जमाना आ गया। जीजा जी, जमाना क्षमता की और बटरबाजी का है। आदमी वही सफल है जो दोनों फन में माहिर हो। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम मुझे बटर लगा रहे हो। जीजा जी, अपनी बात क्यों करते हैं? आपके साथ तो मेरा मजबूत रिश्ता है जोरू के भाई का। जीजा जी, आप अपना जूता दीजिए तो हम क्या क्या रखा है, जल्दी से पॉलिश करो। आप पॉलिश कर देते हैं, चमका देते हैं। हाँ जीजा जी, जल्दी से चमकाओ। ये लीजिए। तुम यही काम से नहीं शुरू कर रहे हो? जीजा जी, आप क्या मजाक करते हैं? हाँ, अरे ये तुमने इसको किया किया। जीजा जी, आपके जूते में चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कर दो। ये देखो साले। हाँ, एक बात बताओ, बोलिए, तुम जाकर नौकरी क्यों नहीं कर लेते? यूं ही कब तक तुम्हारी गाड़ी चलती रहेगी? जीजा जी, जब तक आप हैं मेरी गाड़ी कभी रुक नहीं सकती। और अगर मैं मर गया तो? मर गए तो सारा घर मेरा हो जाएगा। क्या कहा? हाँ, तुम बड़े शैतान हो गए हो। आने दो पिताजी को, उनको कहूंगा तुझे घसीट कर इस घर से ले जाए। जीजा वो सारा में बड़ा फर्क होता है। जीजा घर में सारी खुदाई एक तरफ और जोरू के भाई एक तरफ, और बाप के घर में सारी खुदाई एक तरफ और बाप का डंडा एक तरफ। बड़े उस्ताद हो। आपकी दुआ से जीजा जी, ये लीजिए, मैंने आपके जूते एकदम शीशे की तरह चमका दिया है। अब इसमें आप अपने शक्ल देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, लाइए मैं से आपको पहना दूं। थैंक यू साले। हाँ, ये लीजिए। यही काम किया करो। जीजा जी, आपकी पर्सनालिटी गिर जाएगी यदि मैं मौजू पे काम करने लगूंगा तो। थैंक यू साले। बहुत अच्छा काम किया तुमने। जीजा जी, क्या है ना, ये ना मेरे पैसे। अब तुमने ये काम किया तो हमें जूते नहीं पड़ेंगे। अरे कहाँ कूद रहे हो? धन्यवाद जीजा जी। और सुनो, हाँ उधर तुम्हारी दीदी की सैंडल रखी है, उससे भी चमका देना। जीजा जी, ये काम मेरा नहीं है बल्कि आपका है। क्या कहा? मैं तुम्हें कोई पॉलिसिया दिखता हूँ? ओहो जीजा जी, अरे प्यार मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। मजनू ने मोहब्बत में आकर लैला के कुत्ते का मुंह चूम लिया। तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी दीदी का गुलाम बन जाऊं, और अभी तक जो मैं इस घर में कर रहा हूँ ये सब वो कम है क्या? जीजा जी, अरे समाज समझा की बर्बादी का है। औरत तो चाकूस की गुफ्तगू जरा सा छीना बटन लगा दो फिसल जाती है। और आपको मेवा चाहिए ना, दीदी का पाँव पे दबाना ही पड़ेगा। लेकिन साले राम, मुझे मेवा नहीं, औलाद चाहिए, औलाद। अरे तो उसमें क्या कमी है? अरे आप मुझे औलाद बनाओ ना। तुमने अपनी शकल देखी है? छिपकली कहीं का। चल भाग यहाँ से। जीजा जी, मुझे औलाद बना लो ना। चल भाग यहाँ से। जीजा जी, मुझे औलाद बना लो ना। तू ऐसे नहीं मानेगा। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, मुझे औलाद बना लो ना। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। साले ने तो जीना हराम कर रखा है। अरे ओ सैंडल वाली, तेरे हर नखरे उठाऊंगा। तू कहे तो आसमान से चांद तारे भी तोड़ कर ले आऊंगा। सैंडल वाली नहीं, घर वाली कहो, घर वाली। कितनी बार कहा है कि आप मेरी सैंडल से प्यार मत कीजिए, लेकिन आप है कि मानते नहीं हैं।
प्यार तो मैं तुम्हीं से करता हूँ। क्या मुझसे करते हैं और मेरी सैंडल से अपना दिल बहलाते हैं, है मैं ना? क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, इसे समझा करो। काश काश तुम मेरे दिल के हालत को समझ पाती। आपके दिल को क्या हुआ जी? अब इस घर का सुनापन तुमसे देखा नहीं जाता। लेकिन सभी तो हैं इस घर में। आप हैं, मैं हूँ, गंगाधर, दीपक, इतने सारे लोग हैं इस घर में। अरे मैं तो समझाना चाह रहा हूँ, तुम नहीं समझ पा रही हो। अरे तो समझाओ ना, क्या समझाना चाह रहे हो? बात वो है कि मैं क्या लगा रखा है? मैं माँ बनना चाहता हूँ। क्या? अरे मेरा मतलब बाप बनना चाहता हूँ। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। मुझे तो लगा था कि तुम कोई बहुत बड़ी बात कहने वाले हो, मगर फिक्र मत करो, तुम्हारी ये इच्छा जल्द पूरी होगी। लेकिन कब? जब समय आएगा तब। वो समय कब आएगा? जब उसे होना चाहिए। लेकिन तुम तो फैमिली प्लानिंग के आधार पे चल रही हो ना। ये तो हर औरत का फर्ज है। जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस समय से पहले औलाद की इच्छा लुटता है। ये सब तुम्हारी चिढ़ है। उस डॉक्टरी ने ना जाने तुम्हें क्या पढ़ा लिखा दिया है, और उसे डॉक्टरी की डिग्री किसने दे दी मुझे पता नहीं। डॉक्टरी की डिग्री दी नहीं जाती, बल्कि पढ़ के पास दी जाती है। और आप पढ़े लिखे होकर भी बेवकूफों की तरह बात करते हैं। फैमिली प्लानिंग में ही घरों की खुशहाली और देश की उन्नति संभव है। ओहो किरण, तुम कैसी औरत हो? आपको कैसी दिखती हूँ जी? हिंदुस्तान की अधिकतर औरतें शादी के 1 साल बाद ही बच्चे की चाह में देवी देवताओं को पूजने लगती है, और तुम एक माँ बनना ही नहीं चाहती हो। लेकिन ये आपसे किसने कह दिया कि मैं माँ बनना नहीं चाहती? अरे माँ बनना तो हर औरत की सबसे बड़ी तमन्ना होती है। तो तुम माँ बनना क्यों नहीं चाहती हो किरण? क्योंकि मैं पहले बच्चे की परवरिश के योग्य तो हो जाऊँ। बच्चे की परवरिश कोई हंसी खेल नहीं है। और सुनो, तुम किचन में जाके रोटी बना लो, मैं ऑफिस के लिए तैयार होके जा रही हूँ। ये तो मैं रोटी बना कब पता होता कैसी बीवी मिलेगी, तो मैं कुंवारा ही रह जाता। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, शादी वो लड्डू है जो खाए वो बचता है, और जो ना खाए वो भी बचता है। फूट गई मेरी, नहीं बचेगा वो भी नहीं बचेगा। मेरा कटोरा काट गया। अरे मेरी पतंग तो पहले ही कट गई। कोई बात नहीं, आप इसे उड़ा दो ना। इसे तुम ही उड़ाओ, मैं जा रहा हूँ दफ्तर। आप दफ्तर चले जाओगे तो ढील कौन देगा? तुम्हारी दीदी बहुत खूब ढील देती है, उसी से उड़वा दो। पिताजी दीदी को भी तो दफ्तर जाना होता है। हाँ, इस नौकरी ने तो उसका दिमाग खराब कर रखा है। बड़ी हठधर्मी हो गई, बात बात पर सबूत पेश करती है। उसे जंग में जीतने का कोई उपाय ही समझ में नहीं आता। साले राम, क्या जी, इस जंग से लड़ने का मैं कोई उपाय बताऊं आपको? अरे हाँ साले राम, तुम्हारे पास तो एक से एक आइडिया होगा, जल्दी बताओ। बताता हूँ भैया जी। लेकिन आजकल मेरी हथेली कुछ ज्यादा ही खुजला रही है। हाँ, तुम्हारी हथेली कुछ ज्यादा ही खुजलाती है। हाँ, ये लो। अरे कहाँ चलेगा? चलो जल्दी से बताओ आइडिया। भैया जी, पत्नी को काबू में करने का एक ही तरीका है, वो है तलाक की धमकी। तलाक की धमकी? हाँ, अगर तुम्हारी दीदी ने वो भी मंजूर कर लिया तो? मंजूर कर लिया तो एक आइडिया और है भैया जी। निकालिए 200 रुपए और। अरे साले राम, तू मुझे भिखमंगा बना देगा। क्या जी, पत्नी को काबू में करने का तरीका बता रहा हूँ। अभी आपके पास सोने गंडा देने वाली मुर्गी तो है, उसी को काबू में करने का एक तरीका बता रहा हूँ। चलिए निकालिए टका तक। हाँ, टका धर्मम टका कर्मम टका सेवत कुंजते। जल्दी से आइडिया बताता हूँ भैया जी। भैया जी, धमकी मंजूर हो जाए ना तो आप एक काम करना, महात्मा जी का असूल अपना लेना। महात्मा जी का वसूल? हाँ, वो क्या? महात्मा जी का असूल ये है कि भूख हड़ताल। आज तो भूख हड़ताल नहीं करनी होगी। क्यों जी? मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया। बाजार से मुझे साग सब्जी क्यों नहीं आया? मैं चिराग से निकला हुआ जिन हूँ कि जो जब जी मैं वो करवा लो। अरे तो मेरे पति तो हो ना। खाटपति हूँ। पूरे 3.5 साल की शादी का नतीजा है 0/0। खाटपति हूँ मैं तुम्हारा। तो क्या हो तुम मेरे? क्या हो तुम मेरे? 350 बाराती लेकर आए थे मेरे घर। सहनाइयाँ बजी थी, सात फेरे हुए थे, और फिर जाकर दुल्हन बनकर
बन सका। उनके घर तो चल ही रहे हैं ना। हाँ चल तो रहे हैं, लेकिन कैसे चल रहे हैं ये तुम नहीं जानते। आज घर में आटा है तो दाल नहीं, नमक है तो तेल नहीं, और सब्जी है तो मसाला नहीं। क्या तुम भी अपने घर का यही हुलिया बनाना चाहते हो? किरण, गुस्सा मत हो। सुनो ना, हम दोनों की तनख्वाह मिलाकर इस घर की आमदनी है पूरी 50,000 रुपए महीने। तो इसमें एक बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन जिस दिन मैं आपके बच्चे की माँ बन जाऊंगी ना, उस दिन से इस घर की आधी आमदनी खत्म। वो कैसे? बताती हूँ ऐसे कि मैं बैठ के घर में बच्चे का पालन पोषण करूंगी या दफ्तर में जाके नौकरी। आप चुप क्यों हो? बोलो। मेरी समझ में तो सिर्फ एक बात आ रही है कि मैं फिर से कुआरा बनता हूँ और सरकार ने भी तलाक का कानून बना रखा है। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? हाँ। तो फिर ठीक है, दे दो तलाक। छोड़ो। और अब तुम दोनों के तलाक की नौबत आ रही है। पिताजी, आप कैसे निर्भर हैं? प्रणाम पिताजी, बैठिए। मैं तो ठीक हूँ बेटा, और घर में भी सब ठीक है, लेकिन ये तुम दोनों ये तलाक की बातें कर रहे थे। आखिर मैं भी तो जानूं बात क्या है। इन्हीं से पूछिए पिताजी। हाँ बेटा सूरज, बताओ। मुझसे क्यों पूछते हैं पिताजी? आप अपनी बेटी से पूछिए ना। हाँ बेटी, तुम ही बताओ। पिताजी, अपने दामाद से पूछिए। हाँ बेटा बताओ। आप अपनी बेटी से पूछिए। बेटी, अपने दामाद से पूछिए। बेटी से पूछिए। दामाद से। बेटी से। दामाद से। बेटी से। दामाद से। बेटी से। दामाद से। बेटी से। दामाद से। चुप चुप चुप, मैंने तुम दोनों से पूछ लिया। क्या पूछ लिया पिताजी? अपना सार तुम दोनों तलाकनामा कर ही लो। मैं बैठे कह रहा हूँ, आज के बाद तुम दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बात हुआ है पिताजी की। बात हो गई है हम पिताजी। नाराज हो गए हैं। मैंने कहा ना, उससे बात मत करो। पिताजी, गुस्सा शांत कीजिए। हम तो एक नाटक का रिहर्सल कर रहे थे। हाँ, रिहर्सल कर रहे थे। डायरेक्टर, तो तुम लोग नौकरी छोड़ करके नाटक कंपनी में भर्ती हो गया क्या? पिताजी, वो बात नहीं है, तो ऊपर में क्या कर रहे हैं? हाँ, कैसा? बच्चा फंड। बच्चा फंड। वो क्या होता है? यतीम बच्चों के लिए लोग पैसे जमा कर रहे हैं। हाँ। क्या? यतीम बच्चों के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। तीन बच्चों के लिए? वाह बेटी वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। इसीलिए तो हम दोनों कर रहे थे पिताजी। लेकिन बेटी, ये नाटक का जो चस्का है ना, बहुत बुरा होता है। वो क्यों पिताजी? अरे बेटी, आजकल के लड़के लड़कियां पूरा नाच गाना क्या सीख लेते हैं अपने के शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अरे ना जाने क्या क्या समझने लगते हैं और टिकट कटा के चल देते हैं सीधे पर। जानती है बेटी, क्या पिताजी? जब बम्बई पहुंचता है लोग, तब क्या होता है? क्या होता है पिताजी? अरे बम्बई पहुंचने के बाद ये मालूम होता है कि ना घर के रहे या न घर का। हाँ पिताजी, बीवी का कुत्ता बन जाता होगा। अरे नहीं बेटा, बीवी का कुत्ता नहीं, धोबी का कुत्ता बोलो, धोबी का। एक ही बात है बाबूजी, जैसे धोबी का कुत्ता वैसे बीवी का कुत्ता। अलबत्ता मेव का कुत्ता गोद में खेलता है बाबूजी। अरे तो तुम भी क्यों नहीं जोड़ लेते किसी मेम से नाता? ये भी क्या तुम लोग का किसी नाटक का हिस्सा है? आप देखिए नहीं है पिताजी। हम समझ गए, दोनों गए तुम लोग काम से। मैं नहीं पिताजी, आपकी बेटी। देखिए ना, आप कितनी देर से यहाँ पे आए हुए हैं, आपके लिए चाय तक नहीं पूछा है। आपके लिए चाय लेके आती हूँ पिताजी। अरे ये भी कोई पूछने की बात है अभी क्या? लाइए। बेटी किरण, हाँ, जरा इधर आ। जी जी बोलिए। बेटी, सीधी का चाय मत। हाँ ठीक है। होगा ना, तो गुड़ का ही बना। जी पिताजी, गुड़ वाली चाय नहीं लाऊंगा। जी, जानते हो बेटा, गुड़ जो होता है ना, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, तो सुनो किरण, मेरे लिए भी चाय लेके आना। तुम आकर खुद बना लो। सुन लिया पिताजी? आप इसको बचपन में क्यों नहीं मारे? बेटा, ये तुम्हारा नौकर है, क्या नाम है उसका? गंगाधर पिताजी। गंगा। हाँ। दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं दिया है क्या? हाँ पिताजी, वो पेट से है। अरे मेरा मतलब है उसकी बीवी पेट से, वो कहाँ गया होगा? ये बोलो, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन बेटा,
तुम्हारी और पूनम की शादी का भी एक अरसा हो लेकिन 3.5 साल हो गए। ये घर अभी तक सुना सुना है बेटा। यहाँ कोई चहल पहल नहीं। काश इस घर में भी ना जो मुझे देखते ही मेरे कलेजे से और मुझे लाना और मुझे डैडी डैडी कह के पुकारता। लेकिन बाबूजी घबराओ नहीं बेटा, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाकर देंगे। डॉक्टर? अरे बेटा, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हमारा दोस्त डॉक्टर रोज जो है ना, और स्पेशलिस्ट है बेटा। लेकिन बाबूजी मुझे नहीं जानता बेटा, मैं सब सुना। तुम दोनों के औलाद नहीं होने का दुख है। देखो, इधर की भी सेहत पहले जैसा नहीं रही, और तुम भी कितने दुखते हो गए हो। आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें पिताजी। मेरी नजर में ये बिल्कुल तंदुरुस्त है। सुन लिया बाबूजी, ये लीजिए चाय। इनके नजर में मुझे कोई बीमारी नहीं है। हाँ बिल्कुल जी, मेरी नजर में तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन आपके पिताजी तो मुझे डॉक्टर ओम के पास ले जा रहे हैं। डॉक्टर ओम के पास? वो क्यों पिताजी? हाँ बेटी, तुम्हारे पति को डॉक्टर से दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन इन्हें तो कोई बीमारी नहीं पिताजी। बीमारी क्यों नहीं है? मुझे अंदरूनी बीमारी है। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जी? आपने मुझसे पहले कभी पूछा ही नहीं जी। बेटी, डॉक्टर ओम बहुत काबिल डॉक्टर है, और वो देख करके सारा रोग बता देंगे। लेकिन इन्हें कोई बीमारी नहीं पिताजी। ये सब इनका नौटंकी है, मैं खूब समझती हुई। तो फिर तुम्हें किसी लेडी डॉक्टर को दिखवाना पड़ेगा। बको मत। तेरी बेइज्जती करती हो। अब फिर तुम लोग वही नाटक करना शुरू कर दिया। अब चुपचाप हो जाओ और आप बैठो बैठो मेरे पास बैठो। आई एम सॉरी पिताजी। थैंक यू। जीजाजी, जीजाजी, मेरा क्या हुआ? पेपर खुदार कहाँ चल दिए? तो तुम यहाँ पधारे, हम उधर तुम्हारी शादी ठीक कर दी है। चल चल चल। जीजाजी, 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 पिताजी को बोलिए मैं शादी अभी नहीं करूंगा। करवा दीजिए शादी। नंबर 2, शादी नहीं करोगे तो खानदान का नाम कैसे बढ़ेगा? अरे घर में भी चिराग जलाने वाला तो कोई होना चाहिए। 6 महीने से तेरे खोज में भटक रहा है, आज तुम पकड़ में आया है। इस बार तेरे हाथ में हल्दी और माथे पर नोक चढ़ा कर नहीं छोड़ूंगा। चल पिताजी को बोलो मैं शादी नहीं करूंगा और जाऊंगा भी नहीं। पिताजी आप जाइए, मैं इसे समझा बुझाकर पीछे से भेज दूँगी। ठीक है बेटी, जब तुम कहती हो तो हम चले जाते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये लगन किसी भी हालत में बीतना नहीं। ठीक है पिताजी। बेटा, हम तुम्हारे लिए डॉक्टर साहब से बात करें। अच्छा बेटी, हम चलते हैं, तुम लोग अपना ख्याल रखो। हाँ बेटी, इस दवाई को भेजना मत भूलना। बाप रे बाप, बला टली। साले राम, अब तुम्हारी बला तो टल गई, लेकिन तुम्हारी टिकट कटी। पिताजी मैं शादी अभी नहीं करूंगा। अरे ये भी कोई करने की चीज होती है? हर साल एक नया नमूना। कनकावा पूरा हो जाऊंगा मैं। हाँ अगला के पिता। जी, कुछ असर हुआ? कुछ असर नहीं हुआ साले राम। हर धमकी बेअसर हो जाती है। तुम्हारी दीदी को तो फैमिली प्लानिंग का भूत सवार है। वो इस घर को आदर्श घर बनाना चाहती है। जीजा जी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आपको मेरी दीदी पे गर्व होना चाहिए कि मेरी दीदी जैसी गुणवती पत्नी का राज है इस घर में। हाँ। अच्छा, लेकिन साले राम, सवाल तो औलाद का है ना। औलाद का क्या दिक्कत है जीजा जी? आज तो बहुत लोग लावारिस घूमते रहते हैं शहर में। अरे साले राम, लावारिस तो बहुत घूम रहे हैं। हाँ, और उसमें से एक लावारिस इस यहाँ पे भी है। कहाँ है? यहाँ है। कहाँ? यहाँ। यहाँ? हाँ। मतलब मैं? हाँ। तो फिर निकालिए 500 रुपए। लावारिस की मदद करना बड़ा पुण्य का काम होता है। अच्छा, हाँ का काम होता है। हाँ, तो मैं ये पुण्य कमाना चाहता हूँ। हाँ, तुम्हारा गला दबा कर। पाची कहीं का।
साले ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारा बच्चा किधर है? उस पासपोर्ट में यहाँ पे लगा कर बाबूजी गाँव में पड़ोस के चाचा के पास छोड़ के आए। अरे गंगाधर तुम आ गए? अरे जानती हूँ, इसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हुआ गंगाधर? और मुझे क्या पता, होने वाला बच्चा हम लोग को उतार कर चला और हमें छोड़ कर चले गए। नहीं गंगाधर, ये तुम्हारी गलतफहमी है। दरअसल फैमिली प्लानिंग की सही जानकारी न होने की वजह से माँ और बच्चा दोनों की जाने चले गए। कमाल है, उसका घर उजड़ गया और तुम हो कि लेक्चर दे रही हो। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बल्कि हकीकत बयां कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना कि गंगा पहले से ही 5-6 बेटियों का बाप है और एक बेटे की चाह में, सिर्फ एक बेटे की चाह में बच्चे दर बच्चे पैदा करता चला गया। अब तुम सोचो ये खुद क्या खाएगा और अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। गंगा तुम अंदर जाओ, हाथ धोकर कुछ खा लो और आराम करो। तुम हमेशा बच्चा बच्चा करते रहते हो ना। देखो गंगा ने अपना क्या हाल बना दिया है। कीरा, मुझे 4-5 बच्चे नहीं, सिर्फ एक बच्चा चाहिए। सिर्फ एक? ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, लौटने का एक प्यारा सा मुद्दा लेती आऊँगी। अब सुनो, बोलो। एक गुड़िया भी लेते आना। जरूर लाऊंगी। हाँ, ताकि मैं उन दोनों का शादी करवा दूं और उनके भी बच्चे नहीं। टीना जी, मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा। ये मुंह और मसूर की दाल, तुमने अपनी शक्ल देखी है? खरकटा थरिया की तरह तो तुम्हारा मुंह दिखता है। तुम्हें जो लड़की भी देखेगी नदी में छलांग मार के आत्महत्या कर लेगी। तुम्हारा कुंवारा रहना ही ठीक है। गलत, सरासर गलत। आप जरा मेरी पर्सनालिटी को देखिए तो कौन से? देख लिया, देख लिया? मेरी आंखों में देखिए। देख लिया। देख लिया? अरे मेरी आंखों में शाहरुख खान, सलमान खान, कादर खान, कादर खान, अब मेरा मतलब है आमिर खान नजर आएंगे। मेरी इन आंखों की गहराई में कितनी लड़कियां डूब 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 जाना चाहती है, लेकिन मैं उनकी टिकट नहीं देता। हाँ, जरा आँख तो दिखाना अपने। ये देखो, इस आँख में तो मुझे मोतिया बिन नजर आ रही है। मोतियाबिंद। साले हाँ, तुम नहीं चाहते कि इस घर में एक हंसता खेलता बच्चा हो? क्यों नहीं चाहते हैं? अरे हम तो आपका छोटा छोटा सबसे छोटा दुलरुआ साला है। अरे हम तो चाहते हैं कि इस घर में एक नहीं 1 दर्जन बच्चे हों। 1 दर्जन हो खड़ा क्यों? अरे वो इसलिए कि आजकल बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही है, पाकिस्तान चाइना क्या क्या। अरे एक मेजर बनेगा, एक जनरल बनेगा, एक कैप्टन बनेगा। अरे बस साले राम, तुम्हारी दीदी को तो बच्चे ही पसंद नहीं है। बच्चे पसंद नहीं है। अच्छा जी, एक तरकीब बताओ। हाँ बताओ। वो क्या कहते हैं कि आपके जो दोस्त हैं मौलवी करामात अली, है ना? अरे बहुत बड़े महात्मा है, पहुंचे हुए हैं। वो जिस किसी को भी ताबीज देते हैं ना, उसका घर खुशियों से भर जाता है। बस आप एक काम करो, आप उनसे ताबीज ले लो, ये घर खुशियों से महक जाएगा, आप गार्डन गार्डन हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, मैं अभी जाता हूँ ऑफिस और वहाँ से करामत अली के पास जाऊँगा, ताबीज बनवा। बिल्कुल। यार मैं निकलता हूँ। निकलिए। और अरे बाप रे! यही होता है, यही। जब मैं कारगिल में टुकड़े था तो दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। मेरी गोली की आवाज सुनकर बड़े से बड़े दुश्मन हाथ खड़े हुए। अरे पिताजी, आप बिना बताए, मेरा मतलब है अचानक यहाँ आ गए। बाबूजी हाँ। परमिशन दिया। मैं अचानक ऐसे पहुंचा, तुम सबको सरप्राइज दूंगा और अपना स्टेशन निकालूंगा। हाँ, अब यार तुम बताओ कैसे? बाबूजी मैं तो ठीक बात की बात है। बेटा सुबह बता, हाँ पिताजी, कैसे नहीं कहाँ है मेरा? बताओ बाबूजी, पता नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ। 3.5 साल में अभी तक तुमने चूहा भी पैदा नहीं कर सके। क्या कर रहा था इतने दिन? बोलो बाबूजी, आप सुन रहे थे? क्या? मैं भी सुन रहा था। तुम चुप रहो।
मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। कहाँ है हमारी वो? वो दफ्तर में हूँ पिताजी। हाँ तब और तुम घर में बैठकर रोटियां सेकते हो। तभी तो पता नहीं हुआ पहलेदार चांद मोहन के खानदान की वो कब तक जाती है? पिताजी मैं अभी दफ्तर ही जाने वाला था।